बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कॉल दे दी है। मुल्क भर में कई शहरों में एहतजाज की कॉल दी गई है और एक शेड्यूल जारी किया गया है। 11 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक शहरों के अंदर एहतजाज जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहर हैं। 11 अक्टूबर को 2 शहर हैं, मुल्तान और साहिवाल। 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान सिर्फ सेपरेटली और 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है। अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल क्लियर अपना मौकफ दे चुके हैं फ्लोर ऑफ द हाउस केपी असम्बली में कि किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और मैं दोबारा आऊँगा, लाहौर में भी आऊँगा, इस्लामाबाद में भी आऊँगा और पिंडी में भी आऊँगा और डी चौक में जैसे पहुँचा हूँ दोबारा आऊँगा और दोबारा अपनी फुल भारी भरकम मशीनरी के साथ आऊँगा। डजेंट मैटर कि हुकूमत वक्त क्या करती है और सस्तायत की हदें पार करती है या फिर वो हमारे सीनों पे गोली चलाती है। वो अपना एक कैटेगोरिकल मौकफ दे चुके हैं और वो कह चुके हैं कि पीछे हटने वाली अब बात कोई नहीं है। और जो एहतजाज दिया गया था, जो एहतजाज डी चौक में कॉल दी गई थी, वो अभी तक विड्रॉ नहीं की गई। इमरान खान साहब से सारे राब्ते डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं और अडियाला जेल में सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई हैं ताकि इमरान खान साहब के साथ ना तो वकला मिले, ना ही उनका कोई फोकल पर्सन मिल सके, ना ही अली अमीन गंडापुर साहब मिल सके और ना ही वो किसी से प्रेस के दौरान बात कर सकें। जो वहाँ पर मीडिया होता था और एक अदालत कायम की जाती थी तो शाहाना 2 केस हो गया या अलकादर ट्रस्ट केस हो गया तो मीडिया से इमरान खान साहब बात करते थे। ये सारा डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। किसी किस्म का राब्ता इमरान खान साहब से नहीं हो रहा है और इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन थे, खास करके नईम हैदर पंजोता के भाई इंतजार पंजोता, उनको अगवा कर लिया गया है। इसके पीछे वजह क्या है वो मैं आपके सामने जरा रख देता हूँ कि इंतजार हुसैन पंजोता को क्यों अरेस्ट किया गया। अरेस्ट तो किया नहीं गया, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, तो अगवा किया गया जाए। तो इसके ऊपर नईम हैदर पंजोता साहब ने बिल्कुल एक खास किस्म का ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजोता एडवोकेट को कल 4 बजे के करीब नामालूम अफराद, ये बड़े अहम जो है ना कौम के शाहीन है, इलामा इकबाल के शाहीन है, ये वो शाहीन है जो कहीं से भी जाके किसी को भी अगवा कर लेते हैं, लापता कर देते हैं। तो ये वो नामालूम लोगों ने अगवा किया है और मुल्क में ना कोई कानून है, ना कोई आइन है, जिसकी मर्जी है किसी को भी उठा लेता है, उसके ऊपर तशद्दुद करता है, वफादारियां चेंज करवा रहा है लोगों की और मारो पीटो वाला निज़ाम चल रहा है। तमाम बार काउंसिल से मेरी इल्तिजा है, तमाम वकला से, तमाम अदलिया से कि इसके ऊपर नोटिस लें और देखें कि ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। ये नईम हैदर पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया है और साथ में उन्होंने पैगाम दिया है अदलिया को और ताकतवर को, मुक्तदर हलकों को कि ये देखें, ये नफरतें बढ़ेंगी, इससे नफरतें कम नहीं होंगी। जो लोग ये नामालूम अफराद, ये जो नामालूम अफराद होते हैं अक्सर ये मालूम होते हैं सबको और ये मालूम अफराद हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और ये तरीकाकार ठीक नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि ज्यादती और सस्तायत की इंतहा कप्तान इमरान खान के जानसार और वफादार एडवोकेट इंतजार पंजोता को भी इस तरीके से अगवा किया गया है। उनका कसूर क्या है वो मैं आपके सामने जरा एलाबोरेट कर देता हूँ कि उनका कसूर क्या है। एक तो उनका कसूर ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब के लिए एक अदालती महाज पे जंग लड़ी है, अच्छी खासी फ्रंट फुट पर खेले हैं। और दूसरा उन्होंने जो इमरान खान साहब से एक डिस्कनेक्ट किया गया राब्ता, यानी कि वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा है और किसी किस्म की इमरान खान साहब से कोई मीटिंग नहीं हो पा रही किसी शख्स की, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर की है, एक दरख्वास्त दायर की है। तो ये असल वो रीज़न थी जिसकी वजह से इंतजार हुसैन पंजोता को भी गायब कर दिया गया है। आप उठाओ, लोगों को गायब करो, बड़ी मोहब्बत करेंगे इदारों से लोग,
बड़े ही फूल बरसाएंगे इदारों की गाड़ियों पे और इदारों के ऊपर, क्योंकि आप बड़ी एक ख़ास किस्म की मोहब्बत जो है वो फैला रहे हैं माशरे के अंदर। तो ये चीज़ें चल रही हैं। इंतज़ार हसन पिंजौता की बाज़ाबी के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसके ऊपर बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने सिर्फ एक बात की है, उन्होंने कहा कि मैं आज शाम को इसको शायद ना कर पाऊँ, इसके ऊपर ऑर्डर जारी कर देता हूँ, मगर कल सुबह जो है वो मैं इसके ऊपर समाअत करूँगा। तो ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने किसके खिलाफ किस किस को ऑर्डर जारी किया है। एक तो जो दरखास्त में फ्री कैन थे उनके हवाले से बता दूं कि सेक्रेटरी दाखिला थे, सेक्रेटरी दिफा थे, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डीजी एफआईए और आईजी इस्लामाबाद, ये सारे फ्री कैन हैं जिनको नोटिस जारी किया जाएगा। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कह दिया है कि मैं एक खास किस्म का नोटिस जारी कर दूंगा, कल इसके ऊपर भरपूर तरीके से एक समाअत कर लूंगा और रिमार्क्स और दलाइल सब सुने जाएंगे। ये आपके सामने बात क्लियर हो गई है। अब अली अमीन गंडापुर साहब आज काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हैं, खास किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है। एक तो उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर हमारे बावर्दी पुलिस वालों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, इस तरह हमारे रेस्क्यू एहलकारों को भी हिरासत में लिया गया। और अगर इस्लामाबाद पुलिस जो रेस्क्यू एहलकारों को या पुलिस वालों को जो उन्होंने अरेस्ट किया है या उन्होंने अपनी हिरासत में लिया है, उनके ऊपर कोई तशद्दुद साबित हुआ तो फिर हम कार्रवाई करेंगे और सख्त किस्म की कार्रवाई करेंगे। ये उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है। साथ में उन्होंने कहा है कि केपी हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई, गैर कानूनी तौर पर हमारे अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और जो भी नुकसान हुआ उसका तखमीना लगा लिया गया। अगर हुकूमत वक्त इसी तरह चलती रही तो ये मामलात बढ़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। ये जो तरीकाकार ये ठीक नहीं है। वफाकी हुकूमत की तरफ से इस तरह की फस्तायत और गैर कानूनी इकदाम जो हैं नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम 18वीं तरमीम के तहत सूबे को खुद मुख्तारी और आईनी हुकूमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब ने वाज़ह कह दिया। अब इमरान खान साहब की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बयान, कोई भी स्टेटमेंट बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि वकला को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। और जितने भी केसेस अडयाला जेल में समाअत किए जा रहे थे उनको अब अडयाला जेल में नहीं समाअत किया जा रहा, बल्कि उनके ऊपर तारीखें डाल दी गई हैं। और वो शंघाई तावन तंजीम जो इस्लामाबाद में होने जा रही है 15-16 अक्टूबर के दौरानिए में, उसके बाद के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं तमाम केसेस। और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट इसलिए रोक दी गई हैं ताकि शंघाई तावन तंजीम जो है ये किसी न किसी तरीके से हो जाए और लोग जो आएंगे उन तक हमारा जो खान है या खान की जो कोई स्टेटमेंट है वो ना पहुंच सके, या कोई अगला काशम जो है इमरान खान वो अपने कारकुनान को ना दे सके। क्योंकि एहतजाज इमरान खान साहब ने कह दिया है कि एहतजाज के पीछे आप स्टैंड करना है, खड़े रहना है, पीछे नहीं हटना है और आखिरी दम तक ये जंग जारी रहेगी। तो ये इमरान खान साहब की आवाज़ नहीं दबाई जा रही, बल्कि एक्चुअल में ये पूरी कौम को दबाया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। और इसमें हकीकत है, बिल्कुल कोई ये हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक जरगा के मकाम जो खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे एक जरगा बुलाया जाता है पीटीएम का, जो पख्तूनिस्तान जो एक मूवमेंट है उसका, पश्तून मूवमेंट का जो बुलाया गया। और वहाँ पर जो केपी की पुलिस है उसने फस्तायत की है, अटैक किया है, खंदकें खोदी हैं, सड़कें खोदी हैं ताकि वहाँ पर ये जलसा ना कर सकें, जरगा ना कर सकें, कबायली जो लोग हैं वो इकट्ठे ना हो सकें। उनके ऊपर गोली तक चली है और 3 नौजवान मारे गए। क्या ये पैगाम दुनिया को भेजना है आपने? क्या ये नफरत जो आप फैला रहे हैं माशरे में और नौजवानों को जो मारा जा रहा है, तो ये खून के धब्बे जो हैं ये इदारों के ऊपर लग रहे हैं। ये खून के धब्बे आज के वक्त के सियासतदानों के नाम जो नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है,
और पश्तून मूवमेंट जो है उसने अपना एक जिरगा बुलाया था, अपनी एक जलसा था, उनकी जो गैदरिंग थी उसके ऊपर अटैक किया गया। और ये बड़ी गलत चीज़ है कि जो किसी को एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा है, किसी के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, बदतरीन तशद्दुद किया गया। ये जो कॉल दी गई थी डी चौक की, और इसके बावजूद निज़ाम को लर्जा तारी हो गया जब अवाम निकली और अली अमीन गंडापुर साहब ने भरपूर तरीके से स्टैंड किया और पहुंचे डी चौक तक। तो ये सारी चीज़ें रुकेंगी नहीं, बल्कि इनमें और शिद्दत आएगी। तो आपको कैसे लगता है कि अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपको लगता है कि ये जो कौम है वो चुप करके बैठ जाएगी और मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, अमन व अमान आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि मजीद खराबा बढ़ता जाएगा। आप सोच नहीं सकते ये खराबा किस तरफ जाएगा, और लोग और इंतशार की तरफ जाएंगे। जिन लोगों को आप गोलियां मार रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, वो रिटेलिएट करेंगे, फिर आप उन्हें कहेंगे दहशतगर्द हैं। तो यही आपके पास एक जवाब रह जाएगा, 780 के मुकदमे डालेंगे उनके ऊपर और फिर गद्दारी के लेबल लगाएंगे, बस पाकिस्तानी कौम सारी गद्दार बना देंगे आप। इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो मामला कंट्रोल में होने चाहिए, मगर नहीं हो रहे हैं। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।